जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का जीएस जीके बाई एके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की श्रृंखला हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी स्पेशल। आज उत्तर प्रदेश स्पेशल में हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम भारत की दृष्टिकोण से नदियों का अध्ययन करते हैं तब उत्तर प्रदेश की नदियों का हम उतने बारीकी से अध्ययन नहीं करते हैं, लेकिन हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के पर्पस अगर हम नदियों को पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश की नदियों को हमें बेहतर ढंग से पढ़ना होगा। तो शुरू करते हैं हम आज उत्तर प्रदेश की नदियां। देखिए, एक मैप मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। इसमें देखें, पहली बात तो आप सुनिए कि उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वो गंगा नदी है। आप सभी जानते हैं, बड़ी नदियों में गंगा नदी, फिर यमुना उसकी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो उसमें ये गंगा नदी जहाँ से आती क्या करती हैं उसके बारे में ज़्यादा हम आपसे चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के पर्पस पर ही आपसे बात करना चाहते हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश पर्पस पर। बाकी आप जब भूगोल की श्रृंखला आप पढ़ेंगे, जब वहाँ पर भारत की नदियाँ आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको गंगा नदी तंत्र बताया जाएगा, तब वहाँ पर आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो हम शुरू करते हैं मित्रों। जैसा कि आप सभी लोग इस मैप में देख पा रहे हैं, जो लाल कलर से मैंने ड्रा किया हुआ सभी नदियाँ हैं, और ये हरी कलर की जो बनाई गई ये भी नदी है आपकी सोन नदी, और इसकी सहायक नदी रिहंद है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा मैंने लिख दिया है, हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन अगर आप इत्मीनान से इसको सुनेंगे, नोट करते चलेंगे साथ साथ, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। साथियों, हम देखते हैं, ये देखिए, ये जो बीच की बड़ी नदी आपको दिखाई दे रही है, ये नदी ये आपकी गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी है। देखिए, ये नदी आपकी गंगा नदी है। ओके, और यहाँ से आप देखेंगे गंगा नदी, अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा इसको इरेज करके आपको गंगा नदी के बारे में बताएंगे, लेकिन एक बार हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, गंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आप देखेंगे वहां पर ये गंगोत्री हिमनद है, गोमुख हिमानी है। गोमुख हिमानी के पास में गंगोत्री हिमनद है, उसी गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है। और गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, और ये बलिया, देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, बलिया से ये बाहर चली जाती है बिहार में। एक बार आप फिर समझिएगा कि ये गंगा नदी जो है यह उत्तर प्रदेश में, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, और बिजनौर जिले से प्रवेश करके ये बलिया जिले से उत्तर प्रदेश की सरजमी से बाहर बिहार में चली जाती है। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा नदी इधर उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, ऐसे पश्चिम बंगाल से होते हुए आप ये चली जाएगी वहां पर क्या नाम है, बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद बंगाल की खाड़ी की गोद में समा जाती है। तो आपने देखा मित्रों, यहाँ पर गंगा नदी जो है यह उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से बाहर चली जाती है। दो बातें आपने जानी। उसके बाद देखिए, गंगा नदी जो है यह मैदानी भागों में हरिद्वार में प्रवेश करती है। कहाँ पर? हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ओके, और गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है उसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। ओके, जबकि गंगा की कुल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है, लेकिन गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है उसकी लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। साथियों देखिए, इसमें कुछ इधर समाएंगे, मान लीजिए गंगा नदी इधर गई तो इधर समाएंगे तो ये बायां हो गया और ये दाहिना हो गया। तो गंगा नदी में बाएं ओर से मिलने वाली नदियां और दाहिने ओर से मिलने वाली नदियां, इनके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं, सीरियस बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले रामगंगा, ये ठीक है, रामगंगा ये गंगा नदी में बाएं छोर से मिलने वाली नदी है, रामगंगा। देखिए, रामगंगा इधर से आ रही है बायां छोर, जैसे आप देखिए रामगंगा, रामगंगा के बाद ये आपकी गोमती है, गोमती के बाद आपकी घाघरा है, घाघरा के बाद आपकी गंडक है जो कि बाहर से मिलती है। तो घाघरा भी ये बाहर ही मिलती है, ये अपने उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से घाघरा नहीं मिलती है, घाघरा को सरयू कहा जाता है। अब तो इस पर कैबिनेट ने फैसला भी दे दिया है कि अब घाघरा को
सरयू के नाम से जाना जाएगा। नहीं, जिससे पहले कहा जाता था कि जब घाघरा नदी फैजाबाद में प्रवेश करती है तो सरयू के नाम से जानी जाती है, लेकिन अब घाघरा को सरयू के नाम से ही जाना जाएगा। ओके, तो आप देखें उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी प्रवाहित होने वाली नदी गंगा नदी है, इस गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली नदी जो बाईं ओर से मिल रही है वो है रामगंगा। देखिए ये रामगंगा है साथियों, रामगंगा जो है ये मिल रही है। और यहाँ देखिए रामगंगा की उत्पत्ति कहाँ हुई है। देखिए रामगंगा नदी कहाँ से उत्पत्ति होती है, यानी कि इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है, ये दूधाटोली पर्वत है। दूधाटोली उत्तराखंड, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम में समझिएगा, उत्तराखंड में है। और यहीं से रामगंगा नदी क्या है, प्रवाहित मतलब उद्गम होता है रामगंगा नदी का। और देखिए ये बिजनौर में मिलती है। कहाँ मिलती है, बिजनौर में। जहाँ पर ये नदी मिलती है गंगा, आप जैसे पूछा जाए कि रामगंगा गंगा में कहाँ मिलती है, तो बिजनौर में मिलती है। कहाँ मिलती साथियों, बिजनौर। देखिएगा रामगंगा, इसका उद्गम स्थल कहाँ रामगंगा का, तो उत्तराखंड का दूधाटोली पर्वत। और ये मिलती कहाँ है गंगा में, बिजनौर में। रामगंगा नदी या उसमें गंगा में कहाँ मिलती है, बिजनौर में। और रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो दूधाटोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ओके, तो आपने देखा गंगा नदी में बाएं छोर से मिलने वाली नदियों के क्रम में पहली नदी आपने देखा रामगंगा। रामगंगा कहाँ से निकलती है, देखिए साथी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रामगंगा जो है दूधाटोली पर्वत से निकलती है और यह बिजनौर में आकर के गंगा में मिल जाती है। ओके, पहली नदी आपने देखा। दूसरी नदी अगर आप देखेंगे तो गोमती है। देखिए गोमती नदी जो है, ये देखिए पीलीभीत जो उत्तर प्रदेश का जिला है पीलीभीत, वहां से फुल्लर झील से निकलती है। और यहाँ देखिए जो गोमती नदी है ना, ये मैदानी भागों से निकलती है साथियों। फुल्लर झील से गोमती नदी निकलती है। और ये देखिए गाजीपुर में एक स्थान है कैथी। क्या नाम है साथियों, कैथी। गाजीपुर के कैथी में ये जो है आपकी गोमती नदी किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में। ओके, आप एक बार फिर से देखिएगा, ये गोमती नदी है, ये गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। और ये गोमती नदी जो है पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है और गंगा नदी में कैथी में आकर मिलती है। कैथी कहाँ है, गाजीपुर में। ओके, समझ गए। बाएं ओर से मिलने वाली नदियों में पहली नदी आपने देखा रामगंगा। रामगंगा दूधाटोली पर्वत श्रृंखला से निकलकर उत्तर प्रदेश में बिजनौर में गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद आपने दूसरी नदी देखा गोमती। ये देखिए गोमती जो है मैदानी भागों से निकलने वाली नदी है। और यह आप देखेंगे तो पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलने के बाद ये यहाँ पर आप देखेंगे गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर इसमें मिल जाती है, ये आपका गंगा नदी में मिल जाती है। ओके, उसके बाद देखिए इसी गोमती की एक सहायक नदी है सई नदी। यहाँ पर मैं नहीं लिख पाया हूँ, मुझे याद आ रहा है, सई नदी है। और वह जो सई नदी है वो हरदोई से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हरदोई से। ये गोमती नदी की सहायक नदी है सई नदी। और यह सई नदी कहाँ से निकलेगी, हरदोई से निकलेगी। ओके, मैं उसको यहाँ पर बना नहीं पाया हूँ, लिख नहीं पाया हूँ, आप इतना समझते रहिएगा। और देखिए नदियों के किनारे जो नगर स्थित है उसका हम अलग एक वीडियो आपको देंगे। जैसे गोमती नदी है, गोमती नदी की आपका सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ ऐसे प्रमुख शहर स्थित हैं। ओके, सई नदी पर जैसे आपका प्रतापगढ़ है, जैसे आपका रायबरेली है। ओके, उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। जैसे गंगा नदी है, देखिए यहाँ से एक सवाल कई बार पूछा गया है कि गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है वाराणसी, दाएं तट पर स्थित है कानपुर। हालांकि और कई ऐसे प्रमुख शहर हैं जो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैसे भी खिचड़ी हो गया, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है भैया, आप इतना देखिए यहाँ पर नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, गंगा नदी में कहाँ से मिलती हैं, बस। इसके बाद एक वीडियो हम अपलोड कर देंगे उत्तर प्रदेश के संबंध में, जो प्रमुख शहर हैं उनके किनारे बसे हुए, जो प्रमुख नदी है उनके किनारे स्थित प्रमुख शहरों के बारे में। तो आपने देखा उत्तर प्रदेश में बाएं ओर से मिलने वाली पहली नदी रामगंगा है और दूसरी आपकी गोमती है। साथियों मैं आशा करता हूँ कि आप इतना समझ गए होंगे। रामगंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर में मिलती है, जबकि ये आपकी जो गोमती नदी है यह उत्तर प्रदेश में गाजीपुर नामक स्थान, गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर ये जो है गंगा नदी में मिल जाती है। और देखिए इसकी लंबाई जो है गोमती की 910 किलोमीटर। साथियों लंबाई कभी पूछा नहीं जाता है।
आप देखिए तीसरी नदी जो गंगा नदी में बाएं छोर से मिलती है, गंगा नदी में बाएं छोर से मिलती है, लेकिन वह घाघरा नदी है। लेकिन देखिए घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में गंगा से नहीं मिलती, ये छपरा में जाकर, बिहार में जाकर के वो गंगा नदी में मिलती है, लेकिन गंगा की सहायक नदी है, इसको आप जानिएगा। ओके, गंगा में बाएं ओर से मिलने वाली तीसरी नदी आपकी घाघरा है। अब देखिए घाघरा, इसकी जो उत्पत्ति होती है घाघरा की, ये तिब्बत में मैंने देखिए लिख दिया है मापचा चुंगो, देखिए यहाँ पर लिखा है मापचा चुंगो हिमनद से होती है। ये घाघरा नदी आपकी जो है, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, ये तिब्बत के मापचा चुंगो नामक हिमनद से निकलती है। ओके, और यह जो घाघरा नदी है यह उत्तर प्रदेश में गंगा से नहीं मिलती, ये छपरा में जाकर के मिलती है। कहाँ मिलेगी, छपरा में, बिहार में जाकर के मिलती है। आप देखिए यहाँ पर अगर आप बात करें तो घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर है। ओके, और इसी घाघरा को सरयू कहा जाता है। सरयू के किनारे ही आपका अयोध्या फैजाबाद यानी कि शहर बसा हुआ है। आपको ऐसे कहा जाता था कि जब वो यहाँ प्रवेश करती थी अयोध्या में, फैजाबाद में, तब जाकर के उनको सरयू का नाम दिया जाता था। लेकिन अब मंत्रिपरिषद ने इसको पास कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश, अब घाघरा नदी का नाम सरयू नदी होगा, सरयू के नाम से ही जानी जाएंगी। उसके बाद देखिए ये घाघरा की सहायक नदियां हैं, ये इसमें गंगा की सहायक नदी नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे काली है, शारदा जिसको कहा जाता है, और ये राप्ती है। देखिए काली और राप्ती, काली शारदा, या कुमायूं हिमालय से निकलती है। कौन, काली या शारदा, या पीलीभीत और नेपाल की सीमा बनाती है। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर आप पूछ रहे हैं कि पीलीभीत और नेपाल की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो काली नदी या शारदा नदी। देखिए मित्रों, ये हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम पीलीभीत का नाम ले रहे हैं। नहीं तो हम अगर बात करते भारत की, तब वहां पर भारत और नेपाल की सीमा की बात होती। ओके, उत्तर प्रदेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पीलीभीत और नेपाल की सीमा का निर्धारण ये आपकी काली नदी करती है। ओके, उसके बाद देखिए इसकी एक सहायक नदी है राप्ती। कौन सी है, राप्ती। और देखिए राप्ती कहाँ निकलती है, ये नेपाल में, देखिए नेपाल के रुकुमकोट नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से, रुकुमकोट नामक स्थान से राप्ती नदी निकलती है, और यह देवरिया के बरहज में घाघरा से मिलती है। देवरिया जिला और स्थान है बरहज, इसी बरहज में जो है ये राप्ती नदी घाघरा में मिल जाती है। देखिए राप्ती नदी किनारे गोरखपुर शहर स्थित है। ये पूछा गया कई बार सवाल, उसको हम आपसे चर्चा करेंगे। ओके, आपने देखा। उसके बाद एक गंडक नदी है। देखिए गंडक नदी जो है ये नेपाल के त्रिवेणी यानी कि भैरवा जिले से निकलती है। कहाँ से, भैरवा जिले से निकलती है। गंडक नदी नेपाल के भैरवा जिले की त्रिवेणी से निकलती है, और यह भी गंगा नदी में मिलती है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश के बाहर से आकर के मिलती है। उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती है गंडक नदी, ये भी बिहार में जाकर के मिलती है। साथियों एक बार आप इसे देखिएगा, ये आपकी गंगा नदी है। गंगा नदी में बाएं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं, जैसे आपकी रामगंगा है, रामगंगा बिजनौर में मिलती है। दूसरी आपकी गोमती नदी है, ये आपके गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा मिलती है। तीसरी आपकी ये घाघरा नदी है, सरयू नदी, यह उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि बिहार के छपरा में जाकर गंगा नदी से मिलती है। फिर घाघरा की सहायक नदी आपकी है काली, शारदा एक ही नदी है, और राप्ती। ओके, यहाँ पर गोमती की एक सहायक नदी है सई नदी। सई नदी किनारे आपका प्रतापगढ़ और रायबरेली स्थित है। और सई नदी कहाँ से निकलती है, हरदोई से। तो हम देखते हैं, अब देखिए गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो ये दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी, सबसे बड़ी नदी जो है दाहिनी ओर से मिलने वाली, वो यमुना नदी है। कौन सी है, देखिए यमुना। और यही यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये देखिए 1384 किलोमीटर इसकी लंबाई। कितनी लंबाई मित्रों, 1384 किलोमीटर। और यमुना नदी कहाँ से निकलती, ये भी उत्तराखंड के बंदरपुर से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है आपकी। कौन सी नदी, यमुना नदी। और देखिए इसकी लंबाई कितनी है, 1384 किलोमीटर। और यह यमुना नदी जो है गंगा नदी में प्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है, इसको तो आप सभी जानते हैं, प्रयागराज इलाहाबाद में, प्रयागराज में मिलती है, जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। एक बार देखिएगा, ये दाहिनी ओर से मिलने वाली प्रमुख नदी आपकी यमुना है, जिसकी लंबाई 1384 किलोमीटर है। और यह यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। बंदरपुर सिमानी है,
और वहीं पर यमुनोत्री हिमनद है, वहीं से नदी निकलती है साथियों। अब हम देखते हैं यहाँ पर यमुना की सहायक नदियां, जैसे हिंडन है, हिंडन नदी ये गंगा की सहायक नदी नहीं बल्कि यमुना की सहायक नदी है। और यह हिंडन नदी कहाँ से निकलती है? सहारनपुर से निकलती है। कहाँ से? सहारनपुर से निकलती है देखिए, और नोएडा में यमुना से मिल जाती है। यहाँ देखिए ये हिंडन नदी जो है मित्रों सहारनपुर से निकलती है, सहारनपुर से निकलती है और नोएडा में यमुना से मिल जाती है। जैसे हिंडन नदी यमुना से कहाँ मिलती है? नोएडा में। तो आपने देखा इधर दाहिनी तरफ से गंगा में मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी यमुना है। यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी है, और हिंडन नदी कहाँ से निकलती है? सहारनपुर से निकलती है साथियों। और यह हिंडन नदी यमुना नदी में नोएडा में आकर के मिल जाती है। दूसरी नदी अगर यमुना की सहायक नदी की बात करें तो देखिए चंबल है। कौन सी है? चंबल। कई बार पूछा गया चंबल। यह देखिए जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, और देखिए मुरादगंज में यमुना से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? मुरादगंज में यमुना से मिलती है। ओके, देखिएगा यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी। चंबल नदी जो है जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और मुरादगंज में यमुना से मिल जाती है। उसके बाद एक नदी सिंध नदी है। सिंध नदी जालौन में यमुना से मिलती है। कहाँ पर? जालौन में यमुना से मिल जाती है। ओके, उसके बाद देखिए बेतवा नदी, बेतवा ये आती है, बेतवा ये देखिए मध्य प्रदेश से यानी कि भोपाल से, मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है बेतवा नदी, और ये हमीरपुर में यमुना से मिलती है। कहाँ पर? ये हमीरपुर में यमुना से मिलती है। कौन नदी? ये देखिए बेतवा नदी। ये बेतवा नदी है, बेतवा नदी जो मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, और यहाँ पर देखिए आप यमुना में हमीरपुर में आकर के मिल जाती है। उसके बाद हम केन नदी की अगर बात करें, देखिए बेतवा जो नदी है ये, और ये आपकी जो केन नदी है, केन नदी को कर्णवती के नाम से भी जाना जाता है, और इसको बेतवती के नाम से भी जाना जाता है, बेतवती के नाम से भी जाना जाता है, संस्कृत नाम है। अब देखिए ये जो केन नदी है कर्णवती के नाम से जाना जाता है, ये कैमूर पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से निकलती है देखिए, और बांदा में यमुना से मिलती है। कहाँ पर? बांदा में यमुना से मिल जाती है। ओके, और उसके बाद देखिए टोंस नदी। ये टोंस नदी जो है ये प्रयागराज में, टोंस नदी क्या करती है? प्रयागराज में यमुना से मिलती है। कहाँ पर? देखिए प्रयागराज में, ये एक सिरसा स्थान है प्रयागराज में, यहीं पर यमुना से मिल जाती है। ओके, उसके बाद हम अगर बात करें यहाँ पर देखिए एक सोन नदी है, ये भी गंगा, उसमें गंगा नदी की सहायक नदी है जो आपकी दाहिनी तरफ से गंगा नदी में मिलती है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश की सरजमी पर नहीं मिलती, ये बिहार की सरजमी पर जो है गंगा में मिलती है। कौन सी? सोन नदी। और देखिए सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक है, मध्य प्रदेश अमरकंटक की पहाड़ी, और शेषाकुंड, शेषाकुंड झील है, यहीं से वो जो है सोन नदी का उद्गम होता है। और सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद, जो परियोजनाएं बनाई गई हैं। तो परियोजनाओं के बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, एक बार आप फिर समझने की कोशिश करिएगा मित्रों। गंगा नदी में बाएं नहीं दाएं ओर से मिलने वाली नदियां जो है उसमें सबसे प्रमुख नदी है यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपूंछ हिमनद, बंदरपूंछ नामक स्थान से यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, और इसकी लंबाई जो है 1384 किलोमीटर है। अब देखिए यमुना नदी की सहायक नदियां, यमुना नदी की पहली सहायक नदी है हिंडन। हिंडन सहारनपुर से निकलती है साथियों, और यह नोएडा में आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद देखिए दूसरी नदी आपकी चंबल। चंबल मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, और मुरादगंज में आकर ये यमुना नदी में मिल जाती है साथियों। उसके बाद सिंध नदी है। ये सिंध नदी जो है जालौन में आकर के यमुना नदी में मिल जाती है साथियों। उसके बाद बेतवा नदी है। देखिए बेतवा नदी भी ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की है, और यह मध्य प्रदेश भोपाल से निकलती है, और हमीरपुर नामक स्थान पर आकर यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा बेतवती के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद केन नदी, देखिए इसको कर्णवती के नाम से जाना जाता है। केन नदी जो हो वो कैमूर पहाड़ी से निकलती है, और बांदा में आकर के यमुना से मिल जाती है। बांदा में, बांदा में, चांदा मत समझ लेना, बांदा से मिलती है। उसके बाद टोंस नदी है। टोंस नदी जो है यह प्रयागराज में यमुना से मिलती है। देखिए प्रयागराज ये है, सिरसा नामक स्थान है, यहाँ पर टोंस नदी मिलती है। उसके बाद एक नदी है सोन नदी।
सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शेषाकुंड नामक स्थान से निकलती है और यह नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि बिहार में जाकर के गंगा नदी से मिलती है और इसी की एक सहायक नदी है रिहंद नदी। साथियों, मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे। अभी देखिए इसमें जैसे परियोजनाएं हैं, है ना, बांध है ना, ये सब हम आपको बहुत जल्दी ही इस पर हम चर्चा करने वाले हैं और ये आपको आगे अगले वीडियो में मिलेगा। तो साथियों, आज हमने उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में आपसे चर्चा की और अभी हम आगे इसमें कुछ चर्चा आपसे करना चाहते हैं। एक मिनट पहले हम बगल हो जाए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं ऐसी आशा करता हूं साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अच्छे से। अब हम इसको मिटा देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है मित्रों? गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है साथियों उत्तर प्रदेश में? 1450 किलोमीटर। अब देखिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है साथियों? बिजनौर से। और गंगा नदी कहाँ से उत्तर प्रदेश की सरजमी से बाहर चली जाती है साथियों? बलिया जिले से। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी से बाईं ओर से मिलने वाली नदियां आप बताइए। सबसे पहले आपने देखा था रामगंगा, रामगंगा के बाद आपने देखा गोमती, गोमती के बाद आपने देखा घाघरा, घाघरा के बाद आपने देखा गंडक, उसके बाद दाहिनी तरफ से जो नदियां मिलती हैं उसमें आपने देखा यमुना, यमुना नदी आपने देखा, और आपकी कौन सी नदी है? टोंस है, फिर आपकी सोन नदी। ये नदियां जो है मिलती है, बाकी और उनकी सहायक नदियां थी। देखिए, गंगा नदी के बारे में हम आपको 2-3 पॉइंट यहाँ बता दें। जैसे कि देखिए, गंगा नदी, हम उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, इसको आप जान लीजिएगा। हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के पर्पज से बात कर रहे हैं आपसे, नहीं तो समझिए इसमें सब छोड़े जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, गंगा नदी का जो उद्गम है वो तो मैंने आपको बता दिया। इनको जो अन्य नामों जाना जाता है, देखिए इनको कहा जाता है सुरसरी। क्या कहा जाता है? सुरसरी हो गया, और ये भागीरथी हो गया। जब गंगा नदी निकलती है वहां से तो भागीरथी के नाम से ही जानी जाती हैं। ओके, ये सुरसरी हो गया, और ये आपका भागीरथी हो गया, भागीरथी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और जैसे आपका हो गया ये पद्मा हो गया, पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जाह्नवी के नाम से भी गंगा नदी को जाना जाता है। और एक नाम इनका है देव नदी। ओके, तो गंगा नदी के अन्य नाम हैं जैसे सुरसरी, उसके बाद भागीरथी, उसके बाद पद्मा, उसके बाद जो है आपके 4 है जाह्नवी, और 5वां है देव नदी के नाम से जाए। देखिए, भागीरथी में जब अलकनंदा मिलती है ना, ये भागीरथी प्लस अलकनंदा, ये देखिए भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तभी जाकर गंगा नाम से जाना जाता है। ये पद्मा, आप जानते हैं पद्मा जो है गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है। ओके साथियों, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से। देखिए, गंगा नदी की कुल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। अगर हम इनकी कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई, तो कुल लंबाई इनकी कितनी है? 2525 किलोमीटर। ओके, 2525 किलोमीटर। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो लंबाई है, उत्तर प्रदेश में ये 1450 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर की लंबाई है। अब देखिए, यहाँ से जैसे आप पूछ रहे हैं कि गंगा नदी मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती है। देखिए, मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती हैं? तो हरिद्वार। मैदानी भागों में, देखिए मैदानी भागों में हरिद्वार से प्रवेश करते हैं। आप समझ रहे हैं, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ कि मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती हैं, पोथाना लिखने को जरूरत नहीं, आप बच्चे नहीं। मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती हैं? हरिद्वार से। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती हैं? तो उत्तर प्रदेश का ये आपका बिजनौर जिला है। बिजनौर से
उत्तर प्रदेश में, बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, प्रवेश करती हैं। कहाँ से? बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। और बलिया जिले से आप देखेंगे, बलिया जिले से ये बाहर चली जाती है, बलिया जिले से बाहर, बिहार में, छपरा, ये बिहार में चली जाती है। ओके, तो आपने देखा गंगा नदी, इनको गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा की धारा को मिलने के बाद कहा जाता है। और इनका अन्य नाम क्या है? सुरसरी, भागीरथी, पद्मा, जानवी, देव नदी। ओके, इनकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर बहती है। मैदानी भागों में ये हरिद्वार में प्रवेश करती हैं, बिजनौर से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं और बलिया जिले से ये बाहर चली जाती हैं, बिहार। ओके, आप देखें यही हरिद्वार से पहले गंगा नदी बहुत स्वच्छ रहती है, हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार मैदानी भाग है, जहाँ मैदानी भाग है वहीं पर जो है गंदगी शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर आदमी का आना जाना होता है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था, कभी क्लास में भी मैंने कहा था कि क्या कहा था कि आदमी का जहाँ आना जाना है, आदमी का जहाँ आना जाना है वहीं तो गंदगी का खजाना है। क्या है? जहाँ आदमी जहाँ जाएगा उसकी आदत है बिना गंदगी की आएगा नहीं। अगर वो अपने काम से गंदगी नहीं करेगा तो अपनी जबान से करेगा, अपनी सोच से कुछ ना कुछ जरूर करके आएगा। इसलिए जब तक हरिद्वार से पहले पर्वतीय भागों पर, पर्वतीय क्षेत्रों में जब तक इन्हें बहती है गंगा, तब तक एकदम निर्मल और स्वच्छ। यहीं से ही गंदगी का द्वार खुलता है। कहाँ से? हरिद्वार से। ठीक है साथियों, उत्तर प्रदेश के हमने महत्वपूर्ण आपकी नदियों के बारे में चर्चा की है। आप कमेंट में जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप लगता है कुछ जैसे मिस हुआ है, कोई चीज़ छूट गई है, हो सकता है दिमाग से कोई चीज़ इधर उधर हो गई हो, तो आप निश्चित रूप से वहाँ हमसे चर्चा कर सकते हैं। हाँ साथियों, आप लोगों के लिए एक बात और मैं आपसे करना चाहता हूँ कि देखिए, संडे को आपके लिए हम करंट की भी एक वीडियो लेकर आएंगे, तो आज शाम तक अपलोड की जाएगी। तो इसको आप अच्छे से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से आप पढ़िएगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप देखिए, मैं बार बार नहीं कहना चाहता कि लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्या करिए, ये तो आपकी मर्जी है। लेकिन जब आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो आप कोशिश करिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। आप इसको शेयर कर सकते हैं, आप जितने ग्रुप में भी हो, जहाँ पर भी हो, आप उसको बता सकते हैं कि देखें। और उत्तर प्रदेश एसआई के लिए भी हम संविधान और मूल विधि की क्लास बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। और ये उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा बहुत ही ज़रूरी होता है पढ़ना। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।